It is 12.10 of exercise. An organic compound with molecular formula C9H10O forms 2,4 DNP derivative. तो ये 2,4 DNP डेरिवेटिव फॉर्म करता है, फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करता है, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। और ये कंपाउंड जो है टॉलेंस रिएजेंट से अगर आप इसको ट्रीट कराओगे तो ये टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड अंडरगोस कैनिज़ारो रिएक्शन, और ये कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है कैनिज़ारो रिएक्शन में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें इस कंपाउंड के बारे में दी है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पर यही कंपाउंड बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। दिस इज बेंजीन, और इस पर 2 COOH आ गए। सो ये कंपाउंड भी आपको मिलेगा जब आप इस C9H10O का ऑक्सीडेशन करोगे। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है इससे हमें क्या क्या पता चल पा रहा है। पहले हम ये 2,4 DNP डेरिवेटिव वाली बात समझते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड 2,4 DNP डेरिवेटिव फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है द कंपाउंड मे बी एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों ही 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स बनाते हैं। सेकंड बात हमसे कहा है रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे, ओनली एल्डिहाइड्स कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। ओनली एल्डिहाइड कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी जो हम ऊपर लेकर के चल रहे थे 2,4 DNP डेरिवेटिव के केस में कि ये कंपाउंड कीटोन या एल्डिहाइड में से कोई होगा, तो ये बात कंफर्म हो गई कि कंपाउंड कौन है, एल्डिहाइड है। गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन में वो कंपाउंड जाएंगे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जिनमें नहीं होता। और नेक्स्ट बात हमसे बताई है कि जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ये बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मिलना ये बात कंफर्म कर रहा है कि कंपाउंड में बेंजीन रिंग है, यानी कि ये कुछ ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए, ये वाला, ठीक है। तो बेंजीन रिंग की कंफर्मेशन किससे हो रही है, बेंजीन रिंग की कंफर्मेशन हो रही है क्योंकि उन्होंने बताया कि कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो कंपाउंड में बेंजीन रिंग तो कंफर्म हो गई। अब कह रहे हैं गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। भाई ये भी बात पक्की होगी, एल्डिहाइड होगा, और अगर एल्डिहाइड है और कैनिज़ारो रिएक्शन दे रहा है तो ये बात पक्की है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो और बेंजीन रिंग भी हो, कौन सा हो सकता है, बेंजल्डिहाइड। क्या हो सकता है, बेंजल्डिहाइड। अगर हम इतना ही लेके चले तो देखिए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इस समय ये आपके सामने C7H 1 2 3 4 5 और ये 6, ये वाला तो देखिए कार्बन पर हाइड्रोजन जो है वो हटा होगा बेंजीन के, तभी तो ये CH लगा है यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4
5 और ये H ये वाला 6 हो गए और एक ऑक्सीजन है। इतना सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया क्या है, C9H10O। तो अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए O से O चला गया, कितने H बच रहे हैं, 10 में से 6 गए 4 और ये 9 में से 7 गए, कितने बचे 2। तो ये C2H4 बच रहा है आपका, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर C2H4 और आना है। देखिए ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, जहां भी ये C2H4 जाएगा ना, जहां भी जाएगा वहां से H हट के लगे। देखो यहाँ तो एडिशन की पॉसिबिलिटी है नहीं CHO के साथ, जो भी पॉसिबिलिटी है वो कहाँ है, बेंजीन रिंग के अंदर है। और देखिए ऑक्सीडेशन में नंबर 2 पर आपको COOH मिल रहा है, यानी कि ये जो C2H4 ग्रुप होगा ये कहाँ होगा, नंबर 2 पर ही पॉसिबिलिटी इसकी इंडिकेट हो रही है। तो जब ये C2H4 यहाँ लगेगा तो यहाँ का H हटेगा, तो ओवरऑल जो है ये जो C2H4 है इट विल बी इक्विवेलेंट टू C2H5, क्योंकि ये जहां भी लगेगा बेंजीन रिंग में वहां का H हट करके लगेगा, और इसलिए ये जो C2H5 है वो आपका यहाँ लग जाएगा। C2H5 लिख दो या इस तरह से ओपन करके लिख दो। तो ये आपका कंपाउंड है, दिस इज योर कंपाउंड। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक भी कर लेते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9 हो गए। H कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, H10 हो गए और O1 आ गया। तो दिस इज योर कंपाउंड C9H10O which is 2 ethyl. This is number 1, this is number 2, it is 2-ethyl benzaldehyde, it is 2-ethyl benzaldehyde, this is your compound। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखिए कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला रिएक्शन क्या है, इट गिव्स कैनी-ज़ारो रिएक्शन। तो कैनी-ज़ारो रिएक्शन जब ये कंपाउंड देगा तो कैसे ट्रीट करा जाएगा वो देखते हैं। कैनी-ज़ारो रिएक्शन में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। क्या होगा, एक बार तो ये CHO जो है इट विल अंडरगो रिडक्शन। कैनी-ज़ारो रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक बार तो CHO ग्रुप जब रिडक्शन में जाएगा तो CH2OH बनेगा, this CH2 CH3 will remain as such, and once this CHO group will go to oxidation, it will undergo oxidation। तो क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये CH2 और ये CH3 आएगा। तो ये तो कैनी-ज़ारो रिएक्शन हो गई आपकी नंबर 1, ये वाला दिया था। अब दूसरा आपसे कह रहे हैं फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा कंपाउंड में 2,4 DNP डेरिवेटिव रिलेशन कैसे आएगी वो बता देता हूँ। कंपाउंड के 2,4 DNP डेरिवेटिव फॉर्म कर रहा है तो कैसे करेगा वो देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास कंपाउंड था, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, और ये बेंजीन रिंग है, इसमें नंबर 2 पर CH2 CH3 है। इसका जब आप ट्रीटमेंट कराएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से, आप सभी को मालूम है हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 NH2, और NH2 का एक H रिप्लेस करके बेंजीन रिंग यहाँ पर लग जाएगी। नाउ इट इज नाउ इट इज फिनाइल हाइड्रोजन। इस समय आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये फिनाइल हाइड्रोजन है, और अगर इसमें बेंजीन रिंग में नंबर 2 पर ये नंबर 4, ये नंबर 1 रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इट इज नाउ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन।
जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अगर कह रहे कि राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तब आप लिखिएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपली आइडेंटिफाई द कंपाउंड है, उसकी रीजनिंग दे करके आप उसको आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये O और ये H2, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, बाकी आपका 2,4 DNP डेरिवेटिव ये इस तरह से, ये CH2 CH3 ऐसे ही रहेंगे, ये कार्बन ऐसे ही रहेगा, H ऐसे ही रहेगा, ऑक्सीजन चला गया, बाकी सब ऐसे ही एडिशन में चला जाएगा। N बचा यहाँ पर NH, और ये दिस इज योर 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। दिस इज द 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। थर्ड आपसे कह रहे हैं रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। तो अगर ये कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, और इसकी एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज भी, या सिंप्लीफाइड आप ऐसा लिख सकते हो Ag2O। टॉलेंस रीजन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उसका आप Ag2O भी लिख सकते हो। तो क्या होता है देखिए, ये जो CHO ग्रुप है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन सिंपली, ये चीजें देखिए, ये COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO ग्रुप, और ये CH2 CH3 ऐसे ही रहेगा। तो ये टॉलेंस रीजन खुद को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये तो ये आपके पास हो गया 2 इथाइल बेंजोइक एसिड, इट इज 2 इथाइल बेंजोइक एसिड, और ये जो सिल्वर है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये आपको सिल्वर मिरर मिल जाएगा। जो मिरर वगैरह की पॉलिश होती है सिल्वर की, वो इसी से ही होती है। थर्ड रिएक्शन है कि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। देखिए ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये जो CHO है ये तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा COOH में। साथ ही साथ अगर आप एल्केलाइन के एमिनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हो, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो लास्ट कार्बन अटैच है ये, यही केवल COOH में कन्वर्ट होगा। बाकी क्या होगा देखिए, ये जो H है ये H2O, ये जो कार्बन है ये CO2, H2O CO2 बनके सब एस्केप कर जाएगी, और केवल जो आपके पास लास्ट कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म COOH। तो आपको ये बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये सारी रिएक्शन भी आपको लिखनी होगी अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है। 12.5 draw the structures of following derivative. First is 2,4 dinitrophenyl hydrazone of benzaldehyde। तो स्ट्रक्चर बनाने देखिए, स्ट्रक्चर डायरेक्टली बच्चे जनरली नहीं बना पाते स्टार्टिंग में, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्टली बना भी लेते हैं। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, और आपको मालूम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कब बनते हैं, जब हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से कराएं। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से कराएं। ठीक है, ये इस तरह से देखिए O और ये H2, ये H2 चला जाएगा, राइट, और ये आपका डिजायर स्ट्रक्चर बन गया, जो कि हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन का स्ट्रक्चर है ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये N, दिस इज N, बाकी सब ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला, लेकिन ये तभी बना पाते हैं बच्चे जब हमको ये पता हो कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से कराएंगे तब ये स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ वी गो फॉर द सेकंड वन। सेकंड में हमसे पूछ रहे हैं
साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। तो देखिए ये आपके पास साइक्लोप्रोपेनोन है, दिस इज योर साइक्लोप्रोपेनोन, राइट। ऑक्साइन बनाना है तो ये बात अगर आपको पता है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH का ट्रीटमेंट जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और ऑक्साइन्स बनते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। और जब आप इसका ट्रीटमेंट साइक्लोप्रोपेनोन से कराएंगे तो ये H2 एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपली ये डबल बॉन्ड के साथ NOH। दिस इज योर साइक्लोप्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। ये आपके सामने साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड देखते हैं, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। ये बच्चों को बड़ा टफ लगता है, तो ये एसिटल्डिहाइड है, इसका डाइमिथाइल एसिटल बनाते हैं। तो जब आप एल्डिहाइड से कीटोन्स का ट्रीटमेंट अल्कोहल से कराते हो, कौन सा करना है, मिथाइल एसिटल बनाने में, तो यहाँ पर हमें फिर मिथेनॉल लेना पड़ेगा। और ये रिएक्शन अगर आपको याद हो, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में कराते हैं। तो मैं दोनों स्टेप बताता हूँ। देखिए ये CH3O नेगेटिव पार्ट रहेगा, H पॉजिटिव पार्ट रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखिए क्या होने वाला है, CH3C बॉन्ड H ऐसे ही रहने वाला है, और ये जो नेगेटिव वाला CH3O है, इट विल गो टू दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन, ये OCH3 आ गया, और ये नेगेटिव O के पास कौन चला जाएगा, ये H चला जाएगा। सो ये आ गया, ये आपके पास बन गया हेमी एसिटल। अगर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, या ऐसा बोल सकते हैं मिथाइल, मिथेनॉल लिया है ना आपने, मिथेनॉल मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये CH3CHO आपने लिया है। एक बार रिएक्शन और कराएंगे इसमें मिथेनॉल से ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। देखिए ये जो OH है ये वाला, और ये वाला H, ये वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, और ये जो CH3O है ये यहाँ अटैच हो जाएगा इस कार्बन की, इस OH की जगह। यहाँ पे भी OCH3 आ गया आपका, और ये आपके पास H आ गया। इट इज योर एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, डाइमिथाइल एसिटल, right? Now we go for the fourth part of this compound. Question fourth part. इसमें बोला गया है हमसे the semi carbazine of cyclobutanone. तो this is your cyclobutanone, और इसका ट्रीटमेंट आपको सेमी कार्बेजाइड से कराना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला रहता है NH2 NHCO NH2। दिस इज सेमी कार्बेजाइड एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेनोन। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये H2O चला जाएगा, सभी रिएक्शंस लगभग एक से, जिसमें H2 एलिमिनेट हो रहा है, बाकी S से जुड़ जाएगा। तो ये बचा NHCO NH2। दिस इज योर semi carbazone of cyclobutanone. Now we go for the fifth part, the ethylene ketone of hexane 3-one। तो ये हेक्सेन 3-one मैंने बना दिया आपके लिए। नंबर 3 पर जो है डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज हेक्सेन 3-one। अपनी कन्वीनियंट के लिए मैंने ऐसे लिखा है हेक्सेन 3-one 2 4 5 6। इसका हमें इथाइलिन कीटोन बनाना है, यानी कि ये कब बनेगा, जब हम इसका ट्रीटमेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराएंगे। अगर कोई बात कम समझ में आ रही है तो पीछे वाली जो वीडियोस है उसको देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इथाइलिन जो ये हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका ट्रीटमेंट कराने से ये कंपाउंड हमें मिलेगा।
तो ये वाटर एलिमेंट हो जाएगा। दिस इज CH3, दिस इज CH2 और ये कार्बन, ये CH2SH आ गया आपके पास। और ये जो दो बॉन्ड है यहाँ पे सी के साथ, इनमें से एक बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड बना रहा है और दूसरे बॉन्ड से ये ऑक्सीजन बना रहा है। सो इट इज योर इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3O। दिस इज योर इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3O। नाउ वी गो फॉर द लास्ट वन। दिस इज द सिक्स्थ वन, द मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड आपके पास आ गया और मिथाइल हेमीएसिटल यानी कि मिथेनॉल, केवल एक ही मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम, है ना। और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? ड्राई एसिड गैस की प्रेजेंस में। अब तो आपको आ गया, देखिए ड्राई एसिड गैस है ये। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये CH3O नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव पार्ट है। ये नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव कार्बन पर, ये H जाएगा ऊपर। तो ये आपके पास H बॉन्ड C तो ऐसे आ गया, ये C बॉन्ड H ऐसे ही आ गया। इस पॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव वाला OCH3 पार्ट आ गया और H जो है वो नेगेटिव ऊपर चला गया। सो ये आपके पास मिथाइल हेमी एसिटल, इथाइल एसिटल बोलते थे यहाँ पे C2H5 लेते, आप इथेनॉल लेते, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपको मिथाइल एसिटल बोलते तो एक बार आप और इसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल का एडिशन कराते तो आपको प्रोडक्ट बन जाती। 12.7 of exercise. Which of the following compound would undergo aldol condensation? एक तो हमें ये बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड है वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। विद द विच द कैनिज़ारो रिएक्शन, कौन कौन कैनिज़ारो में पार्टिसिपेट करेगा, एंड विच नाइदर, जो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नन ऑफ द रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये बताना है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं तेजी से। पहला कंपाउंड हमारे पास है मिथेनल, ये है मिथेनल। मिथेनल का मतलब हो गया HCHO, मिथेनल। तो मिथेनल में देखिए देयर इज नो अल्फा H। मिथेनल में आपके पास इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसमें नो अल्फा H है ना। तो जब अल्फा H नहीं है तो इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर लगा देंगे क्रॉस। अच्छा, कैनिज़ारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पर H ना हो, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा कंपाउंड है 2 मिथाइल पेंटेनल। तो ये 2 मिथाइल पेंटेनल, ये आ गया पेंटेन, ये आ गया अल, और ये नंबर 2 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। देखिए तो ये H, ये CH2, ये भी CH2 और ये CH3। तो इसमें हमें ये देखना है अल्फा कार्बन पर H है नहीं है। देखो ये फंक्शन ग्रुप पर कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर तो H है भाई, यस अल्फा H इज प्रेजेंट। तो अल्फा H अगर प्रेजेंट है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, इट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। तो जो बेंजल्डिहाइड है इसमें नो अल्फा H, ये देखिए अल्फा कार्बन है लेकिन इस पर अल्फा H नहीं है। तो अल्फा H अगर नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, है ना। फोर्थ कंपाउंड है बेंजोफिनोल। फोर्थ कंपाउंड है बेंजोफिनोल। बेंजोफिनोल का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बनाता हूँ, देखिए बिल्कुल अभी, तो फिर आप देख लेंगे अल्फा H है या नहीं है, जो भी है।
या फिर कीटोन देंगे, कोई टेस्ट नहीं देंगे। तो बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है आपके पास, दिस इज बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है आपके सामने। तो देखिए बेंजोफिनोन क्या है, कीटोन है। कीटोन एल्डो कंडेंसेशन में जाते तो हैं, लेकिन वो कीटोन्स जाएंगे जिनमें अल्फा कार्बन पर एच हो। तो यहाँ पर तो देखिए अल्फा कार्बन दो है, एक तो ये अल्फा कार्बन है, ये वाला बेंजीन का, और एक अल्फा कार्बन ये है। तो दोनों ही अल्फा कार्बन पर एच नहीं है, नो अल्फा एच। तो जब अल्फा एच नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन्स डू नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन, कीटोन्स डू नॉट undergoes Cannizzaro reaction, do not participate लिखते हैं, do not participate or do not give Cannizzaro reaction, do not give कर देते हैं, do not give Cannizzaro reaction, है ना। ये तो केवल एल्डिहाइड्स देते हैं, वो भी वो जिनमें अल्फा कार्बन पर एच नहीं होता। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है साइक्लोहेक्सिनोन, दिस इज साइक्लोहेक्सिन, और ये साइक्लोहेक्सिनोन। इसमें देखिए अल्फा कार्बन है ये वाला, इस पर तो दो एच है, CH2 है ना। ऐसे ये जो अल्फा कार्बन है इस पर भी दो एच है, CH2 है यहाँ पर। तो ये एल्डो कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन क्योंकि ये कीटोन्स है तो कीटोन्स डू नॉट अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। फिर है 1 फिनाइल प्रोपेनोन, तो 1 पर फिनाइल और प्रोपेनोन, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन है आपके सामने। इसमें आप देखिए अल्फा कार्बन पर, ये देखिए फंक्शनल कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों पर एच है, अल्फा एच जो है वो प्रेजेंट है। तो एल्डो कंडेंसेशन में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कीटोन है तो कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और क्या क्या कंपाउंड है उन्हें भी देख लेते हैं। और कंपाउंड हमारे पास है फिनाइल एसिटल्डिहाइड, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ फिर हम देखेंगे क्या ये कैनिज़ारो या एल्डो कंडेंसेशन में किसी में जाएगा। एक्चुअली कैनिज़ारो एल्डो कंडेंसेशन टेस्ट नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप ना, पॉजिटिव नेगेटिव करके नहीं लिखना है। तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये आपके पास एसिटल्डिहाइड है CH3CH2, और इसमें अगर आपने फिनाइल रिंग लगा दिया एक एच रिप्लेस करके तो इट इज फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन है। तो इसमें अल्फा कार्बन पर तो एच है तो एल्डो कंडेंसेशन में जाएगा, लेकिन अगर अल्फा कार्बन पर एच है तो कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ये तो अल्कोहल कहाँ से आ गया इसमें, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप तो इसमें तो अल्कोहल है ना। तो अल्कोहल तो ना तो एल्डो कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही कैनिज़ारो रिएक्शन में। ये तो एल्डिहाइड और कीटोन्स वाली बात रही। अल्कोहल्स में हमने नहीं पढ़ा है कि ये एल्डो कंडेंसेशन या कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये नन ऑफ द रिएक्शन वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। फिर एक लास्ट कंपाउंड है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, इसको भी देख लेते हैं। ये पहले बना लेते हैं ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल आ गया, और नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है। So this is 2,2 dimethyl butanol. This is number 1, this is number 2, 3, 4, right? देखिए यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है है, लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। देखिए मतलब अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन पे एच नहीं, नो अल्फा एच। तो जब अल्फा एच नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। Predict the products formed when cyclohexane carbaldehyde reacts with, this is your cyclohexane और ये कार्बल्डिहाइड। जब आप एल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं देते हो तो इसे आप क्या बोलते हो, कार्बल्डिहाइड। तो ये साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ ही CH ग्रुप आ गया, नाउ इट इज योर साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड।
पहले इसका ट्रीटमेंट आपको कराना है PHMgPr, PHMgPr यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो मैं स्टेप नहीं कर देता हूँ, देखिए ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, और इसमें मालूम है आपको एराइल या जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और MgBr कैसा होता है, इसका पॉजिटिव पार्ट। तो जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन ये तो इस कार्बन पे चला जाएगा, MgBr विल गो विद दिस नेगेटिव है, तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे। दिस इज कार्बन, दिस इज H, यहाँ पर ये पीएच आ गया। पीएच ना लिखना चाहो तो रिंग बना दो, एक ही बात है। पीएच का मतलब फिनाइल रिंग, ये इस तरह से। और ये OMgPr, दिस इज योर इंटरमीडिएट। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो वाटर से ट्रीट कराएंगे आप H3O पॉजिटिव से, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, वाटर का जो H है वो इधर आ जाएगा, वो H इधर आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन, ये कार्बन, ये फिनाइल, और ये H, और ये OH। 2 डिग्री अल्कोहल आपका बन गया है ना, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया कंपाउंड। इसका नाम कैसे देंगे, ये कार्बन नंबर 1 बोल दो इसको। तो देखिए 1 पर ही फिनाइल, सॉरी इसको हम हाँ इसको हम मिथेनॉल का डेरिवेटिव मानेंगे। ये 1 पर फिनाइल है, 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, तो C पहले आएगा, तो इट इज साइक्लोहेक्साइल। फिनाइल, फिनाइल का मतलब है ये बेंजीन को फिनाइल बोले, और मिथेनॉल, ये CH3OH का डेरिवेटिव मान के चल रहे, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल मिथेनॉल। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉलेंस रिएजेंट से आपको इसको ट्रीट कराना है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड में आपको इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट, मैं आपको फोर्थ पार्ट पहले बताता हूँ इसका, राइट, मैं आपको पहले फोर्थ पार्ट बताता हूँ इसका। ये वही क्वेश्चन है जिसको मैं कहता हूँ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ये हेमी एसिटल वाली बात है। ये देखिए आपके पास ये आ गया, और एक्सिस ऑफ इथेनॉल से कराना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ड्राई एसिड गैस की प्रेजेंस में कराते हो आप, क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट की भावनाएं समझेंगे। ये ऐसे बनेगा OC2H5, और ये OH, ये बन गया आपके पास हेमी एसिटल। क्या बन गया, हेमी एसिटल। एक्सिस बोल रहे हैं तो एक बार और ट्रीटमेंट कराओगे आप C2H5OH से, और ये ड्राई HCl गैस, तो क्या होगा,